चलिए दोस्तों, डेली मैथ्स प्रैक्टिस सेट 1 में आपका स्वागत है। आज से हम 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के सवालों की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जो कि आपको डेली वर्सेस पे देखने को मिलेंगे। और ये 10 इम्पॉर्टेंट सवाल कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हैं, CHSL की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए एक बूस्टर के रूप में काम करेगा। तो चलिए एक एक करके सारे सवालों को देखते हैं। 10 इम्पॉर्टेंट सवाल। हमारा जो पहला सवाल है दोस्तों, दे रखा है कि ए एक व्यवसाय शुरू करता है, 6 महीने बाद बी भी 6,000 रुपये के साथ शामिल हो जाता है और बी के शामिल होने के 6 महीने बाद सी भी 6,000 रुपये के साथ उनमें शामिल हो जाता है। यदि ए को 10,000 रुपये के कुल वार्षिक लाभ में से 5,000 रुपये मिलते हैं तो ए के प्रारंभिक निवेश का अनुमानित मान आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ए का इन्वेस्टमेंट, बी का इन्वेस्टमेंट और सी का इन्वेस्टमेंट देखना होगा। ए का अगर एक्स है, नहीं दे रखा है तो एक्स मान लेंगे। बी का इन्वेस्टमेंट आपको 6,000 दे रखा है और सी का इन्वेस्टमेंट भी आपको 6,000 दे रखा है। और ए पूरे समय के लिए इन्वेस्ट करता है, 12 महीनों के लिए। बी जो है सिर्फ 6 महीनों के लिए इन्वेस्ट करता है और सी सबसे लास्ट में आता है, यानी कि इसका इन्वेस्टमेंट टाइम जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि जो पार्टनरशिप होता है उसमें जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वही आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है टाइम के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर ए को प्रॉफिट मिल रहा है कितना, 5,000 रुपये। तो 5,000 मिल रहा है और टोटल प्रॉफिट कितना है, 10,000। तो बटा 10,000, इसका रेशियो कितना आ रहा है, 1/2। तो यहाँ पे ए का इन्वेस्टमेंट रेशियो निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा। तो ए जो है एक्स रुपए का इन्वेस्टमेंट 12 महीने के लिए किया, तो ये हो जाएगा 12x अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12x प्लस 36,000 अब प्लस 0 गुना 6,000 या 0 हो जाएगा। ये बराबर आपको 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप x का मान निकाल लेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24x बराबर 12x प्लस 36,000। तो x का मान कितना आ जाएगा, 36,000 बटा 12 यानी कि 3,000। निवेश होगा वो 3,000 होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में डी भुजा AC का मध्य बिंदु है। AB पर बिंदु E ऐसा है कि EC BD को F पर संद्विभाजित करता है। यदि AE बराबर 30 सेंटीमीटर है तो EB की लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। बना लिया ट्रायंगल, है ना। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया आपका C। डी भुजा AC का मध्य बिंदु है, यानी कि ये वाला पोर्शन बराबर है। ई जो है AB पर एक बिंदु है जो BD को, है ना, संधिभाजित करता है, यानी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बराबर है, 1:1 के रेशियो में आ जाएगा। तो हमको कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा जिससे कि आपका मान आसानी से निकल जाए। एक हम एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये वाला जो मान है आपका F पर काट रहा है और इसको हम मान लेते हैं G और EF पैरेलल टू DG बना लेते हैं। ऐसा हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमको मान निकालना है EB का। ये टोटल लंबाई आपको दे रखा है 30। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप गौर करेंगे कि A, E और C में ये वाला D जो है AC का मध्य बिंदु है, तो यहाँ से हम और DG पैरेलल टू EC, DG पैरेलल टू EC हमने बनाया है। तो ये 1:1 में है, ये वाला 1:1 में है, तो ये भी आपका 1:1 में होगा। दैट मीन्स कि ये वाला 15 हो जाएगा, ये भी आपका 15 हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप गौर करिए कि B और G और D में यहाँ पर देखिए कि ये दोनों आपका संधिभाजित हो रहा है, 1:1 के रेशियो में है। और EF पैरेलल टू DG है ऑलरेडी, तो ये वाला भी पोर्शन आपका 1:1 के रेशियो में बनेगा। तो जब ये वाला एक यूनिट का मान 15 दे रखा है, तो ये वाला भी आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार कागज से 40% क्षेत्रफल वाला एक सेक्टर हटा दिया जाता है। शेष भाग से एक शंकु बनाया जाता है। इस शंकु का आयतन आपको निकालना है। ठीक है, तो आपने एक बना लिया सर्कल, है ना, और उससे आपने 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना, तो एक सेक्टर क्षेत्रफल, इस सेक्टर को हमने हटा लिया जो कि एरिया है कितना, 40%। बाकी 60% से हमने कोण बनाया। तो जब हमने कोण बनाया, ये आपका कोण बन जाएगा, ये वाला कुछ ऐसा आपका कोण बन जाएगा। तो जो आपका रेडियस होगा यही आपका यहाँ पर तिरछी ऊंचाई होगा, स्लैंट हाइट होगा। और ये वृत्त का जो रेडियस होगा ये यहाँ पर कोण में तिरछी ऊंचाई हो जाएगा। और ये जो है रेडियस, कोण का रेडियस r हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो 60% का जो क्षेत्रफल होगा वो कोण के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसका 60% का क्षेत्रफल मतलब कितना हो जाएगा, 60/100
और टोटल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 15 का स्क्वायर, और इधर बराबर हो जाएगा पाई आर एल। इसका कोण का बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर एल, आर का आर और एल का मान ये हो जाएगा आपका 15, क्योंकि ये रेडियस आपका एल बन गया यहाँ पर 15, और ये 15 खत्म, पाई पाई खत्म, इधर ये खत्म हो गया। और यहाँ पर आप देखें कि 15 चौका 90/10, यानी कि आर का मान आ गया 9। दोस्तों जब आर का मान आ गया 9 तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 9 है, और ये आपका 15 है, तो ये हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। 9 12 15 का यहाँ पर बनेगा ट्रिपलेट, है ना। तो एच का मान आपने निकाल दिया 12, तो आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना है 81, और एच यानी कि 12, ये 27 बार में कट जाएगा। तो बरसती 84, 12 दूनी 24 और 8 32, 324 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपको कि अगर एक्स क्यू प्लस 5x माइनस 10 बराबर 0 है तो x7 प्लस 100x² प्लस 25x का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कि एक्स क्यू का टर्म है यहाँ पर, और यहाँ पर x7 का टर्म है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा, है ना, आपको एक्स क्यू के संदर्भ में निकालने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले स्टेटमेंट से एक्स क्यू प्लस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0 दे रखा है ना। तो यहाँ से हम एक्स क्यू निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 10 माइनस 5x। ठीक है, अगर हम x7 निकालना है तो एक्स क्यू में से x4 हमको गुना करना पड़ेगा, तो x4 निकाल लेते हैं। x4 कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स क्यू, और ये हो जाएगा x इंटू 10 माइनस 5x। एक्स क्यू का मान हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x7 मिलेगा, ये x7। अब इन दोनों को भी आपको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए x है, और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो a स्क्वायर 100 प्लस 25x² माइनस 100x, यही होगा। और ये फर्दर इसको आप क्रॉस ये एक्सपेंड करिए तो कितना हो जाएगा, 100x प्लस 25x³ माइनस 100x², है ना। अब यहाँ पे एक्स क्यू का भी टर्म आ गया, तो इसको हम फर्दर कर लेंगे, एक्स क्यू के जगह पे हम 10 माइनस 5x रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 25 10 माइनस 5x अब प्लस 100x माइनस 100x²। ठीक है, तो x7 आ गया इधर। अब x7 को और 100x² को इधर ले जाएंगे, हमको उसी फॉर्मेट में निकालना है, तो x7 प्लस 100x² और प्लस यहाँ पर आप देखें तो इधर कितना बन जाएगा 250, और इधर आ गया माइनस 125x और प्लस 100x। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इन दोनों को घटाएंगे माइनस 25x और इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर प्लस 25x बन जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ राइट साइड में कितना बचेगा 250। तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका 250 होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि कॉस स्क्वायर 10 डिग्री कॉस 10 इंटू कॉस 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो आप जानते हैं कि कॉस 2 थीटा जो होता है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो अगर हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा को रखें और इसको रीअरेंज करें तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो कॉस स्क्वायर 10 को हम कितना लिख सकते हैं दोस्तों, अगर हम यहाँ पर इसको, है ना, 1/2 और 2 से गुना कर दें तो ये कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर 10 माइनस 2 कॉस 10 इंटू कॉस 50, और ये प्लस 2 कॉस स्क्वायर 50, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। हमने 1/2 2 से भाग दिया और 2 से गुना किया, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम इस फार्मूला के बेस पे 1 प्लस कॉस 20 डिग्री लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम डायरेक्टली लिख दें 1 प्लस कॉस 20 डिग्री, और यहाँ पे 2 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी यानी कि कॉस 60 डिग्री, अब प्लस कॉस माइनस 40 यानी कि कॉस माइनस कॉस थीटा ही होता है, तो ये कॉस 40 हो जाएगा, है ना। ये कट इधर हो गया ब्रैकेट, और प्लस 2 कॉस स्क्वायर 50 को हम 1 प्लस कॉस 100 लिखते हैं, 1 प्लस कॉस 100, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर फर्दर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस 20 माइनस कॉस 60 को लिख सकते हैं 1/2, और माइनस कॉस 40
+1 + cos 100, ठीक है। तो 1 + 1 2 - 1/2 कितना आ जाएगा 3/2। यहाँ पर इसको हम फर्दर रीअरेंज करके लिख सकते हैं दोस्तों 1/2 और ये हो जाएगा 3/2 प्लस cos 20 डिग्री। इधर बच गया आपका cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या होता है दोस्तों -2 sin 100 में से 40 जाएगा 60/2 यानी कि 30 डिग्री गुना 140 यानी कि 70, 140/2 यानी कि 70 डिग्री, ठीक है। तो साइन 70 हो जाएगा, ये आ गया आपका 70, ठीक है। अब यहाँ से आप देखें कि 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखें cos 20 है और यहाँ पे आपका माइनस साइन 70 है, ठीक है। तो साइन 70 को हम cos 20 लिख सकते हैं यानी कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/2 गुना 3/2 यानी कि 3/4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10 एक समान ठोस गोलीय गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोली बनाई जाती है। इस प्रक्रिया में ठोस पदार्थ का 20% बेकार हो जाता है। तो बड़ी गोली की त्रिज्या आपको निकालनी है। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10 एक समान ठोस गोला बनाया जाता है। तो 10 एक समान ठोस गोला का आयतन कितना हो जाएगा 10 गुना 4/3 पाई आर क्यू होता है। पाई आर क्यू, आर कितना दोस्तों 3 होती है 27 और ये बराबर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो इसका कितना हो जाएगा आयतन 4/3 पाई आर क्यू, बड़ी आर क्यू, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि 20% इसका व्यर्थ हो जाता है, यानी कि ये टोटल आयतन का 20% व्यर्थ हो गया तो कितना बचा 80%। तो ये इतना 80% हो जाएगा। 4/3 पाई इधर कैंसिल हो जाएगा, ये 100 और इधर 10 कैंसिल हो गया आपका, बचा कितना 27 गुना 8। तो आर का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, बड़ी गोली की त्रिज्या 27 गुना 8 216 यानी कि आर का मान हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है दोस्तों, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी ए एल बी सी पर एल पर लंब है। डी ई एफ में डी बराबर डी एफ डी एम ई एफ पर एम पर लंब है। और ए बी सी का क्षेत्रफल डी एफ का क्षेत्रफल आपको 9:25 है। बी ए सी ई डी एफ है, तो इसका मान आपको निकालना है। ये सिंपल सिमिलरिटी के कंसेप्ट पे आधारित है। दो त्रिभुज है आपका, दो त्रिभुज आपका हो गया, एक ये हो गया ए बी सी और ये हो गया आपका डी ई एफ। आप जानते हैं कि जो दो त्रिभुज अगर आपका समरूप है, यहाँ पर देखिए समरूप मेंशन किया हुआ है, तो इसका एरिया का जो रेशियो होगा वो इसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका 9/25 जो एरिया का रेशियो होगा तो इसका संगत भुजा का वर्ग का अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए संगत भुजा इस पर जो है एल पर लंब है, ये बी सी पर एल पर लंब है और ये जो है आपका एम पर लंब है ना, डी एम ई एफ पर एम पर लंब है ना। संगत भुजा का रेशियो का अनुपात बराबर होता है, तो वो संगत भुजा जो है आपका एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है, एल्टीट्यूड भी हो सकता है। तो मान लेते हैं इसका H1 है, ये H2 है, तो ये कितना हो जाएगा H1/H2 का स्क्वायर, है ना। आपको निकालना है DM और AL यानी कि एल्टीट्यूड, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा H1/H2 कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3/5। तो H2 DM प्लस AL यानी कि H2 आपका क्या है DM है। तो H2 प्लस H1/H2 माइनस H1 आपको निकालने कह रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 5 + 3 8/5 माइनस 3 2, 2 चौका 8। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि अगर रूट जो है रूट ऑफ द इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण आपको दे रखा है और उसका रूट जो है क्रमशः tan 30 डिग्री और tan 15 डिग्री है। तो 2 + q - p का मान आपसे पूछ रहा है। आप जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जो रूट का जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा वो होता है आपका -b/a, है ना। और अल्फा इंटू बीटा जो होता है दोस्तों वो आता है आपका c/a। और अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दे रखा है रूट tan 30 प्लस tan 15, है ना। और अल्फा इंटू बीटा का मान आपको tan 30 इंटू tan 15 करना पड़ेगा। और ये बराबर आपका कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पर -b कौन सा है, ये p हो जाएगा, तो -p/1 और ये हो जाएगा c/a मतलब q/1, ठीक है। तो इन दोनों को अगर जोड़ दें तो आपको कितना मिल जाएगा q - p, है ना। q - p बराबर tan 30 प्लस tan 15, ये हमने लिख दिया। बहुत आसान है, बस लिखने में जो आपको टाइम लगेगा प्लस tan 30 इंटू tan 15, है ना। आपके दिमाग में चल रहा होगा
या tan 30 प्लस tan 15 आप कहाँ देखते हैं? तो 30 प्लस 15 को अगर आप यहाँ पर अरेंज करें तो ये कितना बनाएगा? 45। दोनों तरफ tan लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? tan 45 है ना। tan a प्लस बी यहाँ पर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? tan 30 प्लस tan 15 बटा 1 माइनस tan 30 इंटू tan 15 और tan 45 का मान होता है 1। तो ये कितना बन जाएगा? आपको रीअरेंज करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? tan 30 प्लस tan 15 प्लस tan 30 इंटू tan 15 और ये बराबर कितना हो जाएगा? 1। रीअरेंज करने के बाद आपको यही मिलेगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है? 2 प्लस क्यू माइनस पी। क्यू माइनस पी आप देख लिए, क्यू माइनस पी का मान आपको कितना आ रहा है? 1 आ रहा है ना। यही वाला इक्वेशन यहाँ भी है, तो इसका मान आपको 1 आ रहा है, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। ठीक है। अगला सवाल है आपको कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a स्क्वायर बी बटा बी सी, बी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर बटा ए बी का मान क्या होगा? सिंपल सा सवाल है। यहाँ पर तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ए बी सी। ऊपर में कितना हो जाएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी का मान कितना हो जाता है? 3ab। ये कट के कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है, और आज का आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। एक सवाल दे रखा है कि हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से ऊपर उठ रहा था और हवा से बाहर जा रहा था। 10वें मिनट और 15वें मिनट पर इसके उन्नयन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री पाए जाते हैं। तो अंतिम 5 मिनटों के दौरान हवा की गति आपको निकालना है। तो मान लेते हैं हवा के द्वारा बैलून ऊपर उठ रहा था, तो ऊपर उठता हुआ है ना, मान लेते हैं बैलून यहाँ था तो यहाँ से ऊपर उठा वो, है ना, हवा इधर चल रही थी तो ये ऊपर उठा, तो ज़मीन से कितना ऊपर उठेगा? और ये टोटल एंगल आपको कितना दे रखा है? 60 डिग्री। ठीक है। फिर 15वें मिनट में मान लेते बैलून यहाँ पर होगा, तो यहाँ से आपको एंगल जो उन्नयन कोण बन रहा है वो आपको 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ से हवा से ये कितना ऊपर उठा, ये डिस्टेंस आप निकाल लीजिए। ए बी सी निकाल लीजिए और ये डी निकाल लीजिए। तो आपसे पूछ रहा है कि 5 मिनटों में, अंतिम 5 मिनटों में, 5 मिनटों में इतना ही हवा डिस्टेंस तय करेगा। तो विंड का जो स्पीड होगा दोस्तों वो कैसे निकलेगा? तो ये मान लेते हैं एफ है। तो 5 मिनट में जो तय की गई दूरी बी एफ बटा समय कितना? अंतिम 5 मिनट, यानी कि मिनट को हम घंटा में बदल देंगे, 5/60, यही स्पीड होगा। तो बी एफ अगर आपको मिल जाता है तो आपको हवा का स्पीड भी मिल जाएगा। तो ये 10वें मिनट में कितना डिस्टेंस ऊपर उठा और ये 15वें मिनट में कितना ऊपर उठा। ठीक है। तो 10वें मिनट में यानी कि बी सी निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ऊपर उठ रहा है, तो 10वें मिनट में यानी कि 10/60 घंटा हो जाएगा। तो 6×3 = 18, ये हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर बी सी। ठीक है। और डी ई हो जाएगा कितना? 15वें मिनट में 18 × 15/60, 15×4 = 60 यानी कि 4.5 किलोमीटर। ये आपको मिल गया। ये 3 किलोमीटर मिल गया टोटल, और ये टोटल आपको मिल गया 4.5 किलोमीटर। चूँकि ये 45 डिग्री है दोस्तों, तो ये वाला डी और ए बराबर होगा, तो ये टोटल आपका 4.5 किलोमीटर होगा। ए बी सी में देखिए कि ये वाला पोर्सन है ना, tan 60 बना रहा है, तो ये 3 है, तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा? P बटा बी, 3/AC। ए सी कितना हो जाएगा? tan 60 का मान आप जानते हैं √3 होता है, तो ये कट जाएगा आपका √3 बार में, तो ए सी का मान आपका आ गया √3। तो सी ई का मान कितना हो जाएगा? सी ई का मान आ जाएगा आपका 4.5 माइनस √3। ठीक है। तो जो 4.5 माइनस √3 वही आपका बी सी होगा, है ना, बी एफ होगा। तो स्पीड निकाल लीजिए हवा का, तो स्पीड हो जाएगा आपका बी एफ 4.5 माइनस √3 बटा 5/60 यानी कि 1/12। ये हमने यहाँ पर निकाल दिया, तो कितना हो जाएगा? 4.5 माइनस 1.732 √3 का मान बटा इसमें गुना हो जाएगा 12, और यही आपका आंसर होगा। तो 1.7 घटाइए, कितना आ जाएगा? 4.5 में 1.7 जाएगा तो 2.8 बचेगा। 2.8 × 12 कर देंगे, हमने ये लास्ट वाला नहीं घटाया, अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे। 12×8 = 96, 12×2 = 24 और 9 33, 33.6 आ रहा है। तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो 33 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, क्योंकि हमने 0.032 इसमें नहीं घटाया है, हमने कम घटाया, इसलिए ये यहाँ पर आपको ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादा घटाएंगे तो कम आएगा। ठीक है। तो ये थे आपके 10 इंपॉर्टेंट सवाल, और फिर कल हम मिलेंगे इसी टाइप के 10 मोर इम्पोर्टेंट सवालों के साथ ही। तो ये सीरीज जो है आपका चलता रहेगा। तो जो तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको डेली वर्सेस पे 10 महत्वपूर्ण सवालों की प्रैक्टिस सेट जो है आपको मिलेगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए सवालों के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हेल्दी। नमस्कार।